नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 12 रसायन विज्ञान में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ठोस अवस्था। आज हम पढ़ेंगे आगे। हमारा जो दोष चल रहा था बच्चों, अरस समीकरण मिति दोष। तो विद्यार्थियों यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा था आपको अरस समीकरण मिति दोष दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको एक चार्ट बनाया था। पहला था धनायनिक दोष और दूसरा था ऋणायनिक दोष। तो धनायनिक दोष भी दो प्रकार के थे और ऋणायनिक दोष भी दो प्रकार के थे। धनायनिक दोष में धनायन का प्रवेश होगा और ऋणायनिक दोष में ऋणायन का प्रवेश होगा। धनायनिक दोष में दूसरा क्या होगा, ऋणायन का निष्कासन, और ऋणायनिक दोष में क्या होगा, दूसरा धनायन का निष्कासन। यानी विद्यार्थियों बात यह है कि जो धनायनिक दोष है ये दो प्रकार के थे हमारे टेबल में, धनायन का प्रवेश और ऋणायन का निष्कासन। और ये जो ऋणायनिक दोष था उसके अंदर भी दो थे, एक ऋणायन का प्रवेश हो जाएगा और दूसरा ऋणायन का निष्कासन। तो आज बात करते हैं धनायनिक दोष की। पहला है धनायनिक दोष। इसमें देखिए विद्यार्थियों क्या है, इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, यानी धनायन हो गया। और धनायन कौन बनाता है? धातु बनाता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो धनायन होता है उसको आप धातु बोल सकते हो, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाता है। इस कारण देखिए यहाँ पर धनायन का प्रवेश होगा तो इसे क्या कह सकते हैं, धातु आधिक्य दोष। क्योंकि धातु धनायन बढ़ रहे हैं यानी धातु आधिक्य दोष होगा। अब देखिए बच्चों ये क्या है, इसे धातु आधिक्य दोष भी कहते हैं। यह पुनः दो प्रकार का होता है। पहला है इसका धनायन का प्रवेश और दूसरा है ऋणायन का निष्कासन। तो पहले बात करते हैं धनायन के प्रवेश की, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैं आपको इसको समझाता हूँ, देखिए इसको, फिर इसको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों पहला है धनायनिक दोष में धनायन का प्रवेश। तो देखिए विद्यार्थी, धनायन होता है जिस पर कौन सा चार्ज हो, प्लस का चार्ज, यानी धनायन का प्रवेश देखेंगे। तो इसका एक क्रिस्टल डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ठोस अवस्था में क्रिस्टल डायग्राम बनाने पड़ते हैं विद्यार्थी। तो देखिए मैं आपके समक्ष एक क्रिस्टल डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा। इस तरह से आपको क्या बनाने हैं, गोले बनाने हैं। आप बड़ा डायग्राम बना सकते हो, मैं आपको छोटा सा डायग्राम से इसको समझाता हूँ। ये लीजिए मैं इतने गोले बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, इन गोलों को इस तरह से जोड़ना है हमें, क्योंकि क्रिस्टल को अपन 2D में दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाना पड़ेगा। वैसे डायग्राम ये 3D की है तो 2D बोर्ड में कभी भी 3D डायग्राम में नहीं दिखाई जाते। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर इस तरह से कंटिन्यू गोले जुड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर बात करें, अव्यवीकरण भर देते हैं। A+ ले लिया हमने और ऋणायन ले लिया B-। फिर यहाँ पर आएगा अल्टरनेट क्रम में, आएंगे निरंतर क्रम में A+। ये ऊपर A+ है तो यहाँ पर आ गया B-। यहाँ पर आ जाएगा A+, यहाँ पर आ जाएगा B-, और यहाँ पर आ जाएगा A+, यहाँ पर आ जाएगा B-, यहाँ पर आ जाएगा A+। तो ये आपका क्रिस्टल जालक बन चुका है विद्यार्थियों। अब देखिए इसको, यहाँ पर A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+ लिख दिया हमने। देखिए जितने धनायन है उतने ही ऋणायन।
बी माइनस की टोटल संख्या देखिए 1 2 3 और 1 4। ए प्लस देखिए 1 2 3 4। और विद्यार्थियों एक बात मैंने बताई थी, क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या होना चाहिए, उदासीन। इस बात का हमें ख्याल रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये अंतराकाश होते हैं। ये मैंने बनाए, ये क्या होते हैं, अंतराकाश। तो ये अंतराकाश है, क्रिस्टल की अंतराकाश है। तो क्या होगा देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई बाहर से, यानी क्रिस्टल के अंदर नहीं, यानी बाहर से कोई धनायन इन अंतराकाश में प्रवेश कर जाता है। जैसे मान लो ए प्लस इस अंतराकाश में प्रवेश कर गया, यानी बाहर से ए प्लस आके इस अंतराकाश में प्रवेश कर गया। अब विद्यार्थियों देखिए क्या हो गया, जैसे ही ए प्लस ने इस अंतराकाश में स्थान ग्रहण किया तो बताइए धनायनों की संख्या ज़्यादा हो गई, धनायनों की संख्या ज़्यादा हो गई, यानी क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो अब क्या होता है, तो अब ये होता है विद्यार्थियों कि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतनी ही संख्या में अंतराकाश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। जैसे में एक धनायन ने प्रवेश किया ए प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेगा। तो विद्यार्थियों देखिए ये ए प्लस है और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, तो ए प्लस और ये इलेक्ट्रॉन माइनस है। बताइए क्या विद्युत रूप से क्रिस्टल उदासीन हो गया, हो गया विद्यार्थियों। क्यों, क्योंकि ये जो ए प्लस एक बड़ा है इसको न्यूट्रल कौन कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर देगा, क्योंकि ए पे चार्ज कितना है, +1 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एक ही होता है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब एक है। अगर मान लो ए पर 2 चार्ज होता, A+2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाते, 2 आ जाते। अब विद्यार्थियों ये फिक्स नहीं होता है कि एक ही बाहर से आएगा धनायन, एक से ज़्यादा आ सकते हैं, जितने आएंगे उतने ऋणायन आ जाएंगे। ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे। विद्यार्थियों यहाँ पर याद रखना, धनायन के प्रवेश में ये जो ए प्लस अंतराकाश में स्थान ग्रहण करेगा तो बी माइनस नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल को क्या करता है, विद्युत रूप से उदासीन करता है। तो ये है आपका डायग्राम। अब आइए अपन पीछे चलते हैं हमारे पीडीएफ पर। तो पीडीएफ देखिए बच्चों, ये देखिए हमारी पीडीएफ। तो इसके अंदर सब कुछ लिख दिया मैंने, धनायन का प्रवेश, यानी निश्चित ज्यामिति के जालक में। तो देखिए विद्यार्थियों, निश्चित ज्यामिति के जालक में धनायन का प्रवेश हो जाता है तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाते हैं। और ये आपके समक्ष डायग्राम है। कोई बाहर से ए प्लस आ गया और उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन इसने अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर दिया। अब ये जो आपका क्रिस्टल है वो क्या हो गया, वो विद्युत रूप से उदासीन हो गया। ये आपका है धनायन का प्रवेश। आगे देखिए विद्यार्थियों इसका एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को अगर गर्म करेंगे तो किस में टूटता है विद्यार्थियों, Zn+2 व 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल गए। तो यहाँ पर देखिए गर्म करने पर Zn+2 व 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, किसका है, धनायन का प्रवेश वाला एग्जाम्पल है ये। तो Zn को गर्म करोगे तो Zn+2 व 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर जाते हैं, वह ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। और ये रिएक्शन देखिए ZnO, तो Zn+2 और O अलग होगा तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ गया, और ये जो -2 ऑक्सीजन चार्ज आया है ये किस में आगे चेंज हो जाएगी, O2 में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। तो 1/2 O2 और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल चुके हैं विद्यार्थियों। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद देखिए ऋणायन का निष्कासन। विद्यार्थियों ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऋणायन का निष्कासन, इसको समझिए, यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ऋणायन बाहर निकलेगा, सिंपल है। ये देखिए यहाँ से ऋणायन बाहर निकल चुका है और बाहर निकल गया ऋणायन, तो इसकी उदासीनता को बनाए रखने के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये क्रिस्टल डायग्राम बनाता हूँ मैं, ये जैसे मैंने
छोटा सा एक क्रिस्टल डायग्राम बना लिया, क्योंकि ठोस अवस्था में इन डायग्राम का महत्व होता है। अगर आप थ्योरी लिख दोगे और डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको नंबर पूरे में पूरे नहीं मिलेंगे विद्यार्थियों। इसलिए ये डायग्राम बनाने पड़ते हैं ताकि एग्ज़ामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए जो आपने डायग्राम बनाए हैं उससे। देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर फिल करते हैं अपन धनायन और ऋणायन। बना लेते हैं डायग्राम। ये लीजिए, वो मुझसे गलती से इरेजर हो गया वो, तो यहाँ पर बना लेते हैं विद्यार्थी। जैसे छोटा सा डायग्राम मैंने ये बना लिया, अब इनको जोड़ देना है हमें। फिर उसके बाद धनायन और ऋणायन इसके अंदर फिल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर धनायन और ऋणायन की बात करें तो ए प्लस ले लेते हैं, बी माइनस ले लिया, ए प्लस ले लिया, बी माइनस ले लिया, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस ए प्लस। अब विद्यार्थियों देखिए क्या होगा, ऋणायन का निष्कासन। कौन सा दोष है यहाँ से, ऋणायन का निष्कासन। तो विद्यार्थियों सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है ऋणायन बाहर निकलेगा। जैसे मान लो ये बी है, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, ये आ गया जालक से बाहर। क्या आ गया विद्यार्थियों, जालक से बाहर आ गया। तो यहाँ पर आ गया ये बी माइनस। विद्यार्थियों जैसे ही जालक से बी माइनस यानी ऋणायन बाहर निकल चुका है तो ये हो गया ऋणायन का निष्कासन तो हो गया। जैसे ही ऋणायन बाहर निकलेगा तो धनायन बढ़ेंगे, और धनायन बढ़ गए तो क्रिस्टल विद्युत रूप से क्या हो गया, उदासीन नहीं हो गया, यानी विद्युत रूप से उदासीन नहीं है। उदासीनता क्या हो गई इसकी, नष्ट हो गई। तो विद्यार्थियों क्या होता है, जितने ऋणायन बाहर निकलते हैं उतनी ही संख्या में ये जो ऋणायन बाहर निकला है विद्यार्थियों, ये समझने लायक पॉइंट है। यहाँ से जो ऋणायन बाहर निकलेगा तो अपने स्थान पर इसने क्या कर दी, रिक्ति छोड़ दी। इस रिक्ति में स्थान ग्रहण करेगा कौन, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जितने ऋणायन बाहर निकले उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्थान ग्रहण कर लेगा विद्यार्थियों। तो ये अपने स्थान पर रिक्ति छोड़ता है, और इस रिक्ति में कौन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण करता है। क्यों ग्रहण करता है विद्यार्थियों, क्योंकि ऋणायन है, ऋणायन बाहर निकलेगा तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन। और विद्यार्थियों याद रखिए, धनायन के प्रवेश में तो इलेक्ट्रॉन अंतराकाश में प्रवेश कर रहा था, लेकिन ऋणायनिक प्रवेश में, ऋणायन के जो निष्कासन में इलेक्ट्रॉन, जो ये ऋणायन बाहर निकलता है अपने स्थान पर रिक्ति छोड़ता है, यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण करता है। और विद्यार्थियों यहाँ इसको इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो ऋणायन बाहर निकला है तो अपने स्थान पर क्या करेगा, ये अपने स्थान पर रिक्ति छोड़ेगा, और ये रिक्ति, इस रिक्ति जो ये होल होता है यानी ये रिक्ति होती है, इसको कहते हैं एफ केंद्र। तो विद्यार्थियों याद रखना, एफ केंद्र किस दोष में बनता है, ऋणायनिक दोष में बनता है। याद रखना विद्यार्थियों, ऋणायन के निष्कासन वाले दोष में एफ केंद्र बनता है। जहाँ पर बनता है वहाँ पर ही लिखना है, कहीं आप इधर उधर मत लिख देना। ऋणायन के निष्कासन में यहाँ पर एफ केंद्र बनता है, इस रिक्ति को ही क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। अब विद्यार्थियों आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ मैं आपको, ये लीजिए, यहाँ पर आपकी ये पीडीएफ है, इससे आप देखिए सब कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार के क्रिस्टल में निश्चित ज्यामिति के जालक को गर्म करने पर ऋणायन अपना स्थान छोड़कर जालक से बाहर निकल जाता है और अपने स्थान पर रिक्ति छोड़ देता है, तथा क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश हो जाता है। यहाँ से देखिए बी माइनस बाहर निकल गया, इस रिक्ति को कह दिया एफ केंद्र, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें प्रवेश कर जाए। विद्यार्थियों इसके अंदर लिखना है इलेक्ट्रॉन, तो ये गलती से मैंने अंतराकाश में लिख दिया, आप यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका डायग्राम। अब विद्यार्थियों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। तो वो देखिए, बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये लीजिए, इसमें ऋणायन के निष्कासन के बाद होल या रिक्ति बन जाती है जिसे एफ केंद्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, एफ केंद्र कहते हैं।
जो क्रिस्टल के रंगों के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये जो एफ के अंदर होता है विद्यार्थियों, ये क्रिस्टल के रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, आपसे पूछ सकता है NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो किस कलर का होता है, वो होता है विद्यार्थियों पीले रंग का। KCl का बैंगनी रंग होता है। LiCl के जो क्रिस्टल का रंग होता है वो गुलाबी रंग का होता है। विद्यार्थियों यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, और चैनल को आप लाइक कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं क्वेश्चन अपलोड करूँ इस पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ तक मैं PDF आपको कॉलेज ग्रुप या स्कूल वाले ग्रुप में PDF डाल दूँगा, वहाँ से आप नोट से बना लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।